फ्रांसवा हेनरी पिनो एक प्रमुख फ्रांसीसी व्यवसायी हैं, जो 2005 से केरिंग के चेयरमैन और सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त वह 2003 से ग्रुप आर्टेमिस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। पिनो के नेतृत्व में खुदरा समूह पीपीआर का कायापलट हुआ और यह एक प्रतिष्ठित लग्जरी फैशन समूह केरिंग बन गया। पिनो एक प्रतिष्ठित पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। वह पीपीआर के संस्थापक फ्रांसवा पिनो के पुत्र हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए फ्रांसवा हेनरी पिनो ने कंपनी की दिशा और सफलता को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। अप्रैल 2024 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग 26.5 अरब डॉलर आंकी गई है। अपने व्यावसायिक प्रयासों के अलावा पिनो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने 2009 में अभिनेत्री सलमा हायेक से विवाह किया और दोनों की एक बेटी है। उनका पारिवारिक जीवन और संबंध उनकी सार्वजनिक छवि में एक मानवीय आयाम जोड़ते हैं, उनके व्यावसायिक कौशल के साथ साथ व्यक्तिगत रिश्तों को भी दर्शाता है। पारिवारिक विरासत और व्यावसायिक सफलता। फ्रांसवा हेनरी पिनो एक उल्लेखनीय पारिवारिक वंश से हैं। उनके पिता फ्रांसवा पिनो ने पिनो एसए की स्थापना की थी, जिसने आगे चलकर केरिंग समूह का रूप लिया। इस पारिवारिक विरासत ने उनके करियर और सफलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिनो का निजी जीवन कई चरणों से गुजरा है। उन्होंने 1996 से 2004 तक डोरोथी लेपेयर से विवाह किया था, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। तलाक के बाद उन्होंने सुपर मॉडल लिंडा एवेंजेलिस्टा के साथ सितंबर 2005 से जनवरी 2006 तक संबंध बनाए, जिनसे उन्हें अक्टूबर 2006 में एक बेटा ऑगस्टिन जेम्स एवेंजेलिस्टा हुआ। अप्रैल 2006 में पिनो ने अभिनेत्री सलमा हायेक को डेट करना शुरू किया। यह रिश्ता आगे बढ़ा और उन्होंने 21 सितंबर 2006 को पिनो ने सलमा हायेक को डेट करना शुरू किया। 2007 को बेटी वैलेंटीना का स्वागत किया। दोनों ने 14 फरवरी 2009 को पेरिस में एक रोमांटिक समारोह में विवाह किया। इसके बाद अप्रैल 2009 में वेनेजिया में एक भव्य समारोह में उन्होंने अपनी शादी की शपथों को नवीनीकृत किया। फ्रांसवा हेनरी पिनो ने HEC स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से 1985 में स्नातक किया। पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ सॉफ्ट कंप्यूटिंग नामक CRM कंपनी की सह स्थापना की थी। उन्होंने ह्यूलेट पैकार्ड HP में डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में इंटर्नशिप भी की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लॉस एंजेलिस स्थित फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास में सैन्य सेवा दी, जहां उन्होंने फैशन और नई तकनीकों के क्षेत्रों पर शोध किया। फ्रांसवा हेनरी पिनो ने 1987 में PPR तब पिनोल डिस्ट्रीब्यूशन में अपने करियर की शुरुआत की। 1988 तक वे खरीद विभाग का नेतृत्व करने लगे और 1989 में फ्रांस बॉयस इंडस्ट्रीज के प्रमुख बने। 1990 में वे पिनोल डिस्ट्रीब्यूशन के मुख्य प्रबंधक बन गए। 1990 के दशक में पिनोल डिस्ट्रीब्यूशन का रूपांतरण PPR में हुआ और वैश्विक खुदरा बाजार में उसका विस्तार हुआ। इस दौरान पिनो को बड़ी जिम्मेदारियां दी गईं। 1993 में उन्होंने CFAO के अध्यक्ष पद को संभाला और 1997 में FNAC के CEO बने। मई 2003 में वे PPR के उपाध्यक्ष और साथ ही ग्रुप आर्टेमिस PPR के अध्यक्ष बने, की मूल कंपनी के अध्यक्ष बने। मार्च 2005 में पिनो PPR के अध्यक्ष और CEO बने और लग्जरी फैशन पर केंद्रित एक वैश्विक कंपनी के रूप में इसके कायाकल्प की शुरुआत की। उन्होंने कॉन्फोरामा, CFAO, प्रिंटेम, FNAC और लॉरेदूत जैसे खुदरा व्यवसायों की बिक्री की। साथ ही उन्होंने गुची ग्रुप के साथ PPR के विलय की योजना बनाई, जिससे गुची, ईव सेंट लॉरेंट, बोटेगा वेनेटा, बैलेंसियागा, बूचेरॉन, अलेक्जेंडर मैक्वीन और स्टेला मैककार्टन जैसे ब्रांड सीधे उनके नेतृत्व में आ गए। पिनो के नेतृत्व में केरिंग का लग्जरी ब्रांड पोर्टफोलियो और विस्तारित हुआ। उन्होंने जेरार्ड पेरेगो, ब्रायोनी, खीलिन, पोमलादो, शॉ, क्रिस्टोफर केन, थॉमस मायर, एन्युलिस नार्डिन जैसे ब्रांड को समूह में शामिल किया। जून 2013 में कंपनी के लग्जरी फोकस को दर्शाने के लिए उन्होंने PPR का नाम बदलकर केरिंग रखा। यह नाम उनकी ब्रिटेन विरासत को सम्मान देता है, जहां केयर का मतलब होता है घर, जो देखभाल और पोषण की भावना जगाता है। फ्रांसवा हेनरी पिनो सतत विकास में दृढ़ विश्वास रखते हैं। 2010 के दशक की शुरुआत में उन्होंने कंपनी के सभी ब्रांडों के लिए एनवायरमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस EPNAL अकाउंटिंग विधि लागू की। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है और कंपनी के पर्यावरणीय प्रभाव को मापने में सहायक है। उन्होंने 2008 में केरिंग फाउंडेशन की स्थापना की, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करता है।
2015 में कान फिल्म महोत्सव के साथ मिलकर वुमेन इन मोशन कार्यक्रम शुरू किया, जो फिल्म उद्योग में महिलाओं के मुद्दों पर केंद्रित है। 2009 में उन्होंने पर्यावरण पर आधारित यान आर्थर बर्ट्रैंड की डॉक्यूमेंट्री होम को फंड किया। जनवरी 2018 में केरिंग को कॉर्पोरेट नाइट्स ग्लोबल 100 इंडेक्स में टेक्सटाइल, परिधान और लग्जरी सामानों में सबसे सतत कंपनी घोषित किया गया। अगस्त 2019 में G7 सम्मेलन के दौरान उन्होंने फैशन पैक्ट का नेतृत्व किया, जो फैशन उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की पहल है। पिनो के कार्यकाल में केरिंग ने रणनीतिक वृद्धि और प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किए। 2003 से 2014 के बीच भले ही पीपीआर की बिक्री में गिरावट आई, लेकिन उसका लाभ 40% बढ़ा। लग्जरी क्षेत्र की आमदनी 2005 में 3 अरब यूरो से बढ़कर 2017 तक 10 बिलियन यूरो हो गई। 2018 में केरिंग की आमदनी 27% बढ़कर 15.5 बिलियन यूरो हो गई, जो मजबूत विकास का संकेत है। उसी वर्ष पिनो ने घोषणा की कि केरिंग स्पोर्ट और लाइफस्टाइल क्षेत्र से बाहर निकल रहा है और पूरी तरह से लग्जरी क्षेत्र पर केंद्रित रहेगा। 2003 से पिनो ग्रुप आर्टेमिस के अध्यक्ष हैं, जो केरिंग की मूल कंपनी है। आर्टेमिस के तहत उन्होंने कई क्षेत्रों में रुचि दिखाई है। चातो लातूर वाइनरी, नीलामी घर क्रिस्टीज और फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब स्टेड रेन्नेस फीसी के मालिक हैं। 2015 में आर्टेमिस ने क्रूज ऑपरेटर कंपनी डू पोनेंट में निवेश किया। आर्टेमिस के अधीन पिनोल कलेक्शन का प्रबंधन होता है, जो समकालीन कला पर केंद्रित है। 2016 में पिनो ने बोर्स डी कॉमर्स इमारत के नवीनीकरण की योजना शुरू की, ताकि इसे पिनो कलेक्शन के तहत एक आधुनिक कला संग्रहालय में बदला जा सके। तकनीकी क्षेत्र में निवेश को आगे बढ़ाने के लिए 2017 में उन्होंने $100 मिलियन का निवेश फंड रेड रिवर वेस्ट शुरू किया। 2019 में उन्होंने स्टाद रेने एफसी की कुप डे फ्रांस जीत का जश्न मनाया, जो पिनो परिवार ने 1998 में खरीदा था। ग्रुप आर्टेमिस के माध्यम से पिनो परिवार ने अपनी परोपकारी प्रतिबद्धता का परिचय दिया, जब उन्होंने 1919 में नोट्रे डेम डे पेरिस में लगी भीषण आग के बाद उसके पुनर्निर्माण में सहायता के लिए $113 मिलियन का दान दिया। 1999 में फ्रांसवा पिनो ने एक निर्णायक निर्णय लिया, जिसने उनके व्यवसाय की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने लग्जरी उत्पादों की ओर ध्यान केंद्रित किया और प्रसिद्ध गुच्ची ग्रुप में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी खरीद ली, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम था। आज कंपनी की बिक्री 2022 में 20 बिलियन तक पहुंच गई है। गिरार्ड पेरेगो जैसे प्रतिष्ठित घड़ी ब्रांड सहित अपनी लग्जरी पेशकशों के साथ अब कंपनी का नेतृत्व फ्रांसवा हेनरी पिनो कर रहे हैं, जिससे नेतृत्व का सहज स्थानांतरण और निरंतरता सुनिश्चित होती है। लग्जरी वस्तुओं के अलावा पिनो परिवार के व्यापार पोर्टफोलियो में क्रिस्टीज नामक प्रतिष्ठित नीलामी घर का स्वामित्व शामिल है, जो अपनी प्रतिष्ठित कला बिक्री के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त उनके पास लगभग 3000 कलाकृतियों का एक अद्भुत कला संग्रह है, जिसमें पिकासो, मॉन्ड्रियन और कोंस जैसे प्रख्यात कलाकारों की कृतियां शामिल हैं, जो कला और संस्कृति के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है। 2023 में पिनो परिवार ने अपने स्वामित्व का और विस्तार करते हुए क्रिएटिव आर्टिस्ट्स एजेंसी CAAS में बहुसंख्यक हिस्सेदारी अधिग्रहित की, जो पहले TPG नामक प्राइवेट इक्विटी फर्म के पास थी। यह रणनीतिक निवेश विभिन्न क्षेत्रों में उनके निरंतर विस्तार और विविधीकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फ्रांसवा हेनरी पिनो कई महत्वपूर्ण संगठनों में नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं। वह केरिंग के प्रेसिडेंट और CEO हैं, जो एक वैश्विक लग्जरी फैशन समूह है। साथ ही वह फाइनेंसियर पिनो का प्रबंधन करते हैं और ग्रुप आर्टेमिस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, जो केरिंग की मूल कंपनी है। इसके अलावा वह सॉफ्ट कंप्यूटिंग नामक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंपनी के सह संस्थापक और बोर्ड सदस्य भी हैं। अपने व्यावसायिक दायित्वों के अतिरिक्त पिनो खेल और संस्कृति के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। वह फ्रेंच लीग 1 के स्टेड रेन्नेस फुटबॉल क्लब के मालिक हैं। इसके साथ ही चातो लातूर वाइनरी के प्रबंधन बोर्ड में हैं और क्रिस्टीज नीलामी घर के बोर्ड सदस्य भी हैं। फ्रांसवा पिनो का कला के प्रति जुनून व्यवसाय से परे भी जाता है। वह एक उत्साही कला संग्राहक हैं। 21वीं सदी की शुरुआत तक उन्होंने लगभग 3000 कलाकृतियों का प्रभावशाली संग्रह तैयार कर लिया था, जो कला की अभिव्यक्ति और रचनात्मकता के प्रति उनकी गहरी सराहना को दर्शाता है। 2005 में जब उन्हें अपने विशाल संग्रह को प्रदर्शित करने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने में कठिनाई हो रही थी,
तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण अधिग्रहण किया। उन्होंने इटली के वेनिस में पलाजो ग्रासी नामक भवन को खरीदा ताकि वहां अपने संग्रह का एक हिस्सा प्रदर्शित कर सकें। अगले वर्ष यह विला जनता के लिए खुल गया, जिसमें सिंडी शर्मन और जेफ कोन्स जैसे प्रसिद्ध कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं। समकालीन कला की पहुंच को और व्यापक बनाने के लिए पिनो ने 2007 में एक विशेष परियोजना शुरू की। उन्होंने पलाजो ग्रासी के साथ साझेदारी की और पुंता डेला डोगाना में एक समकालीन कला संग्रहालय की स्थापना की योजना बनाई, जो ग्रैंड कैनाल के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक कस्टम हाउस है। प्रसिद्ध जापानी वास्तुकार टाडाओ एंडो द्वारा डिजाइन किए गए इस संग्रहालय का उद्घाटन 2009 में हुआ और यह पिनो के संग्रह से चुनी गई कलाकृतियों के लिए एक भव्य मंच बन गया। अपने करियर के दौरान फ्रांसवा हेनरी पिनो को व्यवसाय और नेतृत्व में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। 2006 में उन्हें शेवलियर दे ला लेजियोन d'honneur से सम्मानित किया गया, जो फ्रांस का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2016 में पिनो को वैनिटी फेयर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जिससे व्यापार जगत में उनके प्रभाव और योगदान को मान्यता मिली। 2018 में फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें वर्ष का 8वां सर्वश्रेष्ठ बिजनेस पर्सन घोषित किया। 2019 में उन्हें बैरन्स द्वारा दुनिया के 30 सर्वश्रेष्ठ सीईओ में स्थान दिया गया, जो उनके रणनीतिक दृष्टिकोण और नेतृत्व कौशल का प्रमाण है। साथ ही उन्हें हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू द्वारा दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ सीईओ की सूची में 3रे स्थान पर रखा गया। 2020 में पिनो को फ्लोरेंस शहर की ओर से फियोरिनो डोरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह उनके व्यावसायिक योगदान और समाज पर सकारात्मक प्रभाव के लिए दिया गया। ये सभी पुरस्कार और सम्मान पिनो की प्रतिबद्धता, नवाचार और उत्कृष्ट नेतृत्व को प्रमाणित करते हैं।